हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट्स। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंडर जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो है 2023 बैच के लिए असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के लिए। इसमें बहुत सारी वैकेंसी है फॉर डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड फॉर असिस्टेंट कमांडेंट। तो पूरी इंफॉर्मेशन आज आपसे मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस, वैकेंसी, एग्जाम पैटर्न जो है आपका, उसके बाद आपका सिलेक्शन जो होगा उसमें आपको कैसे कैसे प्रोसेस से यहाँ पे जाना पड़ेगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इन डिटेल। सो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और लास्ट में आपको मैं सारे लिंक भी शेयर कर दूंगा टू अप्लाई ऑनलाइन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको वो सारे लिंक मिल जाएंगे। सो चलते इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये रहा नोटिफिकेशन 7 ऑफ अगस्त, यानी कि आज ही से आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 7 ऑफ सितंबर तक आपका लास्ट डेट रहेगा। ग्रुप ए ग्रेजुएटेड ऑफिसर का ये असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट है फॉर वेरियस ब्रांचेस। सबसे पहला जो है वो है आपका जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी। यहाँ पे आपका जो बॉर्न जो है वो 1 जुलाई 1997 से लेकर 2001 के बीच में होना चाहिए। ओनली मेन कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर जनरल ड्यूटी। 60% एग्रीगेट होना जरूरी है डिग्री आपका, और आपका जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका 55% एग्रीगेट होना जरूरी है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आपका डिप्लोमा में आपको फिजिक्स या मैथमेटिक्स होगा, तो आपको 55% उसमें भी होना चाहिए। देन आते हैं एसएसए यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस वाला जो ब्रांच है, उसमें आपका भी 1 जुलाई 1997, यहाँ पे 30 जून 2003 तक आपका होना चाहिए। मेल फीमेल्स कैन अप्लाई। 12th कास्ट आपका होना चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा हुआ है तो भी आपका 55% जो है फिजिक्स मैथमेटिक्स पे होना चाहिए। और एक चीज मैंडेटरी जो है वो आपका लाइसेंस इश्यूड होना चाहिए, जो आपका कमर्शियल पायलट लाइसेंस होगा विद वैलिडेटेड एंड इश्यूड बाय डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन बिफोर, या फिर आपका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन तक वो आपके पास होना चाहिए। देन बात करेंगे टेक्निकल की। सो टेक्निकल मैकेनिकल के लिए 1 जुलाई 1997 2001 तक आपका बॉर्न होना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स कैन ओनली अप्लाई। डेफिनेटली ये टेक्निकल ब्रांच का असिस्टेंट कमांडेंट रैंक रहेगा। इसमें आपका जो है ब्रांचेस जो है इंजीनियरिंग में, वो आपके इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, डिजाइन, एरोनॉटिकल, मैकेट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल एंड नेवल आर्किटेक्चर, ये सारे ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल होंगे। फिजिक्स मैथमेटिक्स का आपको हर जगह पे क्राइटेरिया सेम रहेगा। वही इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सेम रहेगा, बस आपका इंजीनियरिंग जो है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, प्लेन इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेन, या फिर टेलीकम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्हीं ब्रांचेस में आपका होना चाहिए विद 60%। याद रखना 60% जरूरी है। एग्रीगेट पूरा कैलकुलेशन वहां पे होगा, तभी आप एलिजिबल पकड़े जाओगे फॉर द फर्दर प्रोसेस। देन फिजिक्स मैथमेटिक्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वेदर इट इज डिप्लोमा, वेदर इट इज 10+2, आपका 55% मिला के वो होना चाहिए। लॉ एंट्री के बारे में बात करेंगे। सो मेल फीमेल्स कैन अप्लाई। डिग्री इन लॉ यहाँ पे जरूरी है। बस यहाँ पे बॉर्न आपका जो है स्टार्टिंग वो 1 जुलाई 1993 है, बाकी सारी चीजें सेम है। 60% एग्रीगेट। तो ये था पूरा आपका रिगार्डिंग द एजुकेशन बैकग्राउंड। शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट जो है एसएसए, शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट कमांडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years विच मे बी एक्सटेंडेड 10 और से ज्यादा 14 years तक भी जा सकता है। रिलैक्सेशन आपको कोई भी डिफेंस में नहीं मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा। 5 साल का SC ST के लिए, 3 साल का ओबीसी के लिए, ये चीज याद रखना। ओके, आपका मतलब आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी यहाँ पे जरूरी है। वैकेंसी यहाँ पे डिवाइडेशन इस प्रकार है। जनरल ड्यूटी और जो सीपीएल एसएसए का जो है सीपीएल, उसके लिए आपका जो टोटल है 50 वैकेंसी है, उसमें से ओपन के लिए 22, 3 ईडब्ल्यूएस, 4 14 आपकी ओबीसी के लिए, 4 एसटी के लिए और 7 एससी के लिए। टेक्निकल के बारे में बात करेंगे, वेदर इट इज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। टोटल 20 वैकेंसी है, ओपन के लिए 9, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, 5 ओबीसी, 2 एससी और 2 एसटी के लिए और 3 एससी के लिए है। लॉ के लिए ओबीसी के लिए एक वैकेंसी है। ओपन कैटेगरी के जो बच्चे या फिर एससी एसटी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज लॉ के लिए सिर्फ ओबीसी के लिए वैकेंसीज आपको ये है। If there is no vacancy, OBC, SC, ST, EWS, in such case, reserve category can apply for unreserved, जो हमेशा आपको रहेगा। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। सो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मैं इन डिटेल आपको यहाँ पे समराइज्ड पूरा बताऊंगा। सो अच्छे से वीडियो देखिए, बाद में आपको डिटेल में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो यहाँ पे जो है फर्स्ट से लेके 5 स्टेज आपके होंगे। तो किस प्रकार वो होंगे? सो स्टेज 1 आपका जो होगा वो CG CAT यानी कि आपका एग्जाम होगा।
जिसमें आपको स्टेज 1 में स्क्रीनिंग टेस्ट जो है क्लियर करना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये रहेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट इज टू बी कंडक्टेड फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर जीडी, सीपीएल एंड टेक्निकल। द स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी एमसीक्यू डेफिनेटली, वो रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 400 कंसिस्टिंग ऑफ द 100 क्वेश्चंस विद द 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड डेफिनेटली 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट, यानी कि +4 -1 मेरे ख्याल से यहाँ पे रहेगा। और 2 घंटे का पेपर रहेगा। पैटर्न उतना कुछ ज्यादा मतलब हाई नहीं रहता है, एक चीज आपको बता दूं। बहुत सिंपल पैटर्न होता है, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा कुछ डिफिकल्टी लेवल नहीं होता है। सेक्शन 1 यानी कि आपका जो है जीडीसीपीएल के लिए बता दूं, इंग्लिश 25, रीजनिंग 25, उसके बाद जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 25 और जनरल नॉलेज यहाँ पे 25 रहेगा आपका इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। और ये मिला के आपके 100 क्वेश्चंस एंड 400 मार्क्स मेरे ख्याल से। देन सेक्शन 2 जो आपका मैकेनिकल एंट्री के लिए रहेगा, यानी कि मैकेनिकल से जो भी अप्लाई करने वाले, यहाँ पे आपको जो है सबसे ज्यादा जो वेटेज जो है मैकेनिकल को दिया जाएगा, 60 आपके क्वेश्चंस होंगे। वही 10-10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टी और जीके में। 2 घंटे का पेपर रहेगा, इसमें आपके 5 टोटल पार्ट्स रहेंगे। वही इलेक्ट्रिकल का भी सेम रहेगा, बस आपका चेंज ये मैकेनिकल का जो है रिप्लेस हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के। एंड ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न रहेगा। ऑल इंडिया कैटेगरी मेरिट लिस्ट स्टेज 1 विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स स्टेज 1, उसी के हिसाब से आपका जो है वहां पे स्टेज 2 के लिए, यानी कि जो होता है आपका पीएसबी। ओके, पीएसबी आपका जो होगा उसके लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पीएसबी यानी कि प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, जो स्टेज 2 आपका रहेगा। ओके, सो इसमें जो है आपका बेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज 1 आपको पीएसबी के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपका क्या क्या होगा, सबसे पहले तो ये बता दूं, इसका लोकेशन नोएडा, मुंबई, गोवा, देन चेन्नई, कोलकाता सेंटर्स के लिए ये रहेगा। कैंडिडेट्स टू गिव द चॉइस ऑफ पीएसबी सेंटर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, उसी टाइम पे आपको जो है यहाँ पे पीएसबी सेंटर्स जो है वहां पे लिखने हैं। ओके, जब आप पीएसबी सेंटर्स यहाँ पे लिखोगे वही आपको अलॉट मोस्टली होगा। देन कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन थ्रू द कंप्यूटराइज जो है सीसीबीटी एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अब जब आप स्टेज 1 क्लियर करते हैं तभी आपको कॉल आएगा पीएसबी के लिए। अब इसमें क्या क्या होगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका जो है कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट होगा कंप्यूटराइज, और उसके बाद आपका उसी के साथ पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन यानी कि जिसको हम पीपीडीटी कहते हैं। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप सीसीबीटी टेस्ट होगा सबसे पहले, उसमें भी आपका सिंपल होता है ये। ओके, इसमें बहुत सारे आपको मतलब स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे क्वेश्चंस, उसी के हिसाब से आपको ओएमआर शीट्स भी दिया जाता है और उसके हिसाब से आपको करना है। एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की इसको जरूरत नहीं, सब सिर्फ आपका अवेयरनेस, यानी कि आपको वो सारी चीजें जो है सीसीबीटी यानी कि जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चंस, वो आपको उस हिसाब से सॉल्व करना है। वेदर इट इज आपको सिमिलर पैटर्न्स ढूंढने पड़ते हैं या लॉजिकल जैसा ये आपका होता है, ज्यादा भी लॉजिकल नहीं। पीपीडीटी के बारे में बता दूं मैं, पीपीडीटी कैसा होता है आपका, पिक्चर परसेप्शन पहला आपका पार्ट रहेगा, उसमें आपको एक ब्लर पिक्चर दिखाया जाएगा, उसमें आपको ग्रुप वाइज डिफाइन करके, डिवाइड करके, नॉट डिफाइन, उसमें आपको पिक्चर से स्टोरी लिखना पड़ता है। जब आप स्टोरी लिखोगे अपने हिसाब से आपको लिखना है, पॉजिटिव एंड करना पड़ता है, आपका वापस पेपर जो है वो ले लेंगे। देन आपका होता है डिस्कशन टेस्ट, यानी कि उसी ग्रुप को वापस बुलाया जाएगा, वही पेपर्स आपको दिए जाएंगे एंड आपको सबको नैरेट करना पड़ता है आपकी स्टोरी लिखी हुई। देन आपको एक टाइम दिया जाएगा वहां पे, जो है कोई आपको जो ऑफिशियल्स होंगे वो टाइम देंगे, उसमें आपको डिस्कशन करना है, ग्रुप डिस्कशन 12-14 जो भी मेंबर्स होंगे आप, और उसके बाद आपको एक फाइनल स्टोरी यानी कि आउटलाइन आपको वहां पे बतानी है। किसी एक को आपको वहां पे मॉनिटर यानी कि आपको कोई किसी को लीडर बना के आपको उसको वो एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो खैर ये हिसाब से आपका पीपीडीटी और जो होता है सीसीबीटी और टोटल यानी कि नॉट ओनली सीसीबीटी एंड पीपीडीटी आपको मिला के जो है फाइनल सिलेक्शन होता है। ये बता दूं स्टेज 2 जो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, वेदर इट इज पास और फेल, उसमें कोई मार्क्स नहीं होते। ओके, सो उसके बाद आपका जो है कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग फॉर स्टेज 2, पहले आपको क्या करना है, आपका बायोमेट्रिक एंड फोटो जो है आपको वेरिफिकेशन में जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हु हैव क्लियर पीएसबी विल बी अंडरगो द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि पीएसबी आपका क्लियर होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आपके 60% एग्रीगेट है या नहीं वो भी चेक किए जाएंगे इन डिटेल।
देन आपको है स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, वो होता है आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एफएसबी। ये जो एफएसबी होता है ये आपका जब आप क्लियर कर लोगे स्टेज 2 तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई जो है मतलब आप यहाँ पे जा सकोगे। ये आपका होता है नोएडा में, नोएडा ही इनका सेंटर है। यहाँ पे जो 5 दिन का आपका एसएसबी होता है, याद रखना, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसको हम कहते हैं, यानी कि फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के तहत ये लिया जाएगा। इसमें आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट, यारे सारे चीजें आपके 5 दिन में कंडक्ट किए जाएंगे। हर एक के लिए आपको जो है ऑब्जर्व किया जाएगा कंप्लीटली, और लास्ट दिन आपको रिजल्ट बताया जाएगा। द फाइनल सिलेक्शन विल बी मतलब आपका जो है कंडक्टेड टेंटेटिवली फरवरी अप्रैल 2023। ऑल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स वेरीफाइड पीएसबी आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीड विद ड्यूरिंग द एफएसबी, यानी कि वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। उसके बाद क्या होगा, एक बोर्ड कॉन्फ्रेंस आखिरी दिन होता है। आप अगर इंडियन नेवी या एयरफोर्स या आप मिलिट्री यानी कि इसमें भी जाओगे तो भी आपको यही प्रोसीजर होता है एसएसबी का मोस्टली। लास्ट डे में आपका बोर्ड कॉन्फ्रेंस होता है। देयर आफ्टर रिकमेंडेड कैंडिडेट जो है वो वहां पे बताएंगे एंड स्टेज 4 के लिए वो भेजे जाएंगे। स्टेज 4 आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन वहां पे होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट्स उसमें आपको जो मेडिकल बोर्ड की टीम आएगी वो आपको रिव्यू करेंगी। देन आता है आपका स्टेज 5। अब स्टेज 5 में आपका होगा यानी कि स्टेज 4 क्लियर करने के बाद मेडिकल टेस्ट, स्टैंड इन ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट एज पर द वैकेंसी। अब स्टेज 4 के लिए तभी बुलाया जाएगा जब एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है ऑल ओवर, और जब आप अगर वैकेंसी के हिसाब से आप मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हो जाते हो, यानी कि मेरिट लिस्ट से आपको बुलाया जाता है, तो प्रोविजनली आपको ट्रेनिंग और उसके लिए बुलाया जाएगा। ओके, ये चीज याद रखना। एंड ओके, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मार्क्स स्टेज 1 एंड स्टेज 3। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग जो होगा आपका वो होगा इजी माला आईएनए के यहाँ पे, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग जो है शुरू किया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन, सो रिजल्ट ऑफ ईच स्टेज विल बी स्टेज 1 टू स्टेज 5 कैन बी एक्सेस बाय लॉगिन आईसीजी के साइट पे आपको मिल जाएगा, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की साइट पे। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, स्टेज 1 विल बी अनाउंस टेंटेटिवली विद इन 30 डेज। जो आपका स्टेज 1 होगा वो 30 दिन के अंदर, बहुत फास्ट प्रोसेस जो है इंडियन कोस्ट गार्ड करवाता है, इससे पहले भी ऐसा ही रहा है। सो अप्लाई आपको कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ये है उसका लिंक, रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद सारे डिटेल्स आपको फिल करने हैं। कौन से डिटेल्स जो है आपको जरूरी है वो मैं आपको बता दूं। सो डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन, द कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन 2 phases। फ्यू डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑनलाइन फर्स्ट स्टेज एंड फ्यू आर इन द सेकंड स्टेज। ओके, सो स्टेज 1 में क्या क्या है, आपका कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, राइट हैंड, ओके लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब। एक चीज याद रखना, आपको यहाँ पे जो है राइट हैंड थंब भी देना है। हमेशा मोस्टली होता है लेफ्ट हैंड, लेकिन दोनों आपको थंब देने हैं, वो रेडी करके रखो। बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि वहां पे आपके जो है यानी कि 10th मार्कशीट या फिर बोर्ड सर्टिफिकेट, वहां पे आपका एज ऑफ प्रूफ वो आपका रहेगा। वही आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको कोई आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। देन डोमिसाइल, वो भी अगर आपका होगा बिलोंग। देन नेक्स्ट आपका स्टेज 2 में होगा वो आपका रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन, फिर 10 12 पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन। देन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट एनसीसी होगा तो वो वही सारी चीजें आपको जरूरी है अपलोड करना। ओके, ताकि और वही चीजें आपको लेके जानी है वेरिफिकेशन में जब आपका स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। ओके, देन एग्जामिनेशन फीस जो है एस सी एस टी आर नॉट हैविंग एनी फीस। बाकी जो है यहाँ पे 250 रुपये आपको फीस जो है पेड करनी पड़ेगी। ओके, then travel expenses stage 1 SC ST who are not employed by the सेंट्रल या फिर गवर्नमेंट के हिसाब से, तो आपको सेकंड क्लास यहाँ पे मिलेगा फॉर कैटेगरीज ओनली। वही स्टेज 2 एंड स्टेज 3 यानी कि पीएसबी एफएसबी के लिए यहाँ पे जो है AC3 टायर आपको मिलेगा। ओके, एंड इवन जो SC ST उनको टी टीयर 2 टीयर मिलेगा रिजर्वेशन। ओके, यानी कि चार्जेस वही ओपन या बाकी कैटेगरीज के लिए भी 3 टीयर का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एग्जामिनेशन सिटीज जो है, कैंडिडेट्स विल हैव टू गिव द 5 प्रेफरेंस। ओके, विद इन जो आपका जो भी आपके नजदीक होंगे वो ही आप यहाँ पे फिल करना अच्छा रहेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए क्लैरिफिकेशन के लिए, वो भी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देन टेंटेटिव शेड्यूल भी यहाँ पे दिया है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत स्ट्रिक्टली बहुत फास्ट फॉलो होता है यहाँ पे। सो स्टेज 1 आपका कब रहेगा, स्टेज 1 आपका नवंबर 2022 में होगा।
आपका, स्टेज 2 दिसंबर 2022, स्टेज 3 आपका फरवरी अप्रैल 2023, स्टेज 4 आपका फरवरी अप्रैल 2023 के लिए होगा। देन एट द एंड ऑफ जून स्टेज 5 आपका होगा, यानी कि लास्ट सिलेक्शन। ओके, वो चीज यहाँ पे जरूरी है। देन आपको जो है स्टेज 1 के लिए एडमिट कार्ड जो है वो ई प्रिंट आउट, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कलर ही जरूरी है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेके जाने, याद रखना कलर ही जरूरी है। यही चीज के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहता है ये वीडियोस। ओके, कुछ कुछ चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो मेरे ख्याल से पूरी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब बचा मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट, जीडी के लिए, सीपीएल के लिए 162.5। देन वेट जो है आपका प्रोपोर्शन टू जो आपकी हाइट एंड एज के हिसाब से। चेस्ट ओके विल बी अगेन प्रोपोर्शनेट, एंड 5 सेंटीमीटर जो है आपका एक्सपांशन, याद रखना। आई साइड्स भी बताया, टैटूज जो है वो स्ट्रिक्टली यहाँ पे चेक किए जाएंगे। ओके, मेरिट लिस्ट एंड ट्रेडिंग उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, मेरे ख्याल से सैलरी यहाँ पे ऑलरेडी बता दी है। रैंक आपका पहले असिस्टेंट कमांडेंट होगा, उसके बाद आपका ये जो है रैंक बढ़ता जाएगा, आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस यहाँ पे बढ़ता जाएगा उसी के हिसाब से आपको सैलरी पे भी मिलेगा। डायरेक्टर जनरल जो है आपका हाईएस्ट रैंक यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। पूरा बेनिफिट्स के बारे में भी यहाँ पे बताया, यानी कि लीव्स कितनी होगी, अन लीव्स 45, 8 डेज कैजुअल, सो प्रीमियम कितना होगा, फैमिली प्रीमियम, वो सारी चीजें दी है। आप चाहे तो स्कैन करके भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पे स्कैनिंग भी दिया है, अभी क्यूआर कोड भी देने लग गए हैं। सो ये था पूरा अपडेट। सो ये जो नोटिफिकेशन आपको नजर आ रहा है उसका लिंक एंड एप्लीकेशन का लिंक, अप्लाई ऑनलाइन का, दोनों चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। एंड मेरे ख्याल से वीडियो में मैंने सारी चीजें बता दी है, कुछ चीजें मैंने फास्ट जो है फॉरवर्ड करके बताया, जैसे कि सिलेक्शन पैटर्न का। आगे आगे आपको वो सारी चीजें भी बताते जाऊंगा जैसे आप अप्लाई करोगे, क्योंकि स्टेज 1 क्लियर करो उसके बाद हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, पूरी डिटेल जानकारी आपको मैं इस चीज के बारे में दूंगा। मैं खुद इस चीज से गया हूँ, सो आपको पूरी जानकारी के बारे में आपको मैं वीडियो जो है आगे वापस बताऊंगा इफ यू नीड। एंड बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे वीडियोस आपको चाहिए तो। और नोटिफिकेशंस जो है ऑफिशियल आपको ये चैनल पे हर दिन मिलते रहेंगे, तो टेलीग्राम चैनल भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो, हिट द बेल आइकॉन, क्योंकि हर दिन आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे नए नए नोटिफिकेशन। शायद आपको वो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। सो यस, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून एवरीवन, एंड जस्ट सी द वीडियो एंड फील, एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सो यस, स्टे ट्यून।